ये देखो, ये साला डिलीवरी वाला यहाँ पे आराम से आके लेटा हुआ है और वहाँ मेरा बीवी मेरे घर पे वेट कर रही है। इस साले को ना अभी बताता हूँ मैं जाके। अबे ओए, अबे डिलीवरी वाले, अबे उठना, मेरा ऑर्डर लेके यहाँ बैठा हुआ है, सो रहा तू। ओए इतना क्या बोलूं मैं इसको। अबे उठ जा भाई, डिलीवरी ऑर्डर दे दे मेरा। घर पे मेरी बीवी वेट कर रही पिछले आधे घंटे से और तू साले मेरा ऑर्डर लेके यहाँ सो रहा है। वो तो क्या मैं तेरी लोकेशन देखते देखते आ गया यहाँ तक। तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोले अभी कहाँ किससे बहस कर रहा हूँ। अबे ऑर्डर दे दे भाई, कितने कस्टमर होंगे मेरी तरह और उनका भी ऑर्डर लेट करेगा क्या? साला ऐसे नहीं सुनेगा। हाँ ये देख, ये रहा मेरा ऑर्डर। और जब तू साली 500 रुपए का पूरा ऑर्डर है, 500 रुपए का, और मुझे नहीं लगता तू पूरे दिन में भी 500 रुपए कमाता होगा। जब तेरा 500 रुपए का घाटा होगा ना आज, तब तुझे अकल आएगी कि ऐसे कस्टमर को परेशान करने का क्या मतलब होता है। अबे उतनी देर से मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है कि उसका पति कुछ बढ़िया सा उसके लिए खाने के लिए मंगवाया है, लेकिन नहीं, तुझको क्या, तुझको तो कंपनी पैसा दे ही देगी। आज जब कंपनी से ना तेरा पैसा कटेगा 500 रुपए, अब वैसे भी 300-350 रुपए कमाने वाला आदमी 500 रुपए के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। और तुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, आराम से साला सो रहा है। उठ जा, मेरी बातों का असर नहीं हो रहा क्या? साला देखो, पता नहीं ऐसे यहाँ पे मैं परेशान हूँ। अभी पूरा इसका बैग भरा हुआ है ऑर्डर से, सब के सब इसके चक्कर में भूखे मर रहे होंगे वहाँ पे। अरे उठ जा भाई, उठ जा। हाँ भैया, मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ। दारू भी नहीं पिया है। अबे कुछ भांग वांग की गोली खा लिया था क्या जो नहीं आँख खुल ली तेरी? ओए बे, हाँ मैं बहस कर रहा हूँ। अब ना बेटा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, और जब उठ के अपना तू बैग चेक करेगा, तेरे को ऑर्डर नहीं मिलेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा तूने किया क्या है। तो कौड़ी का फोन किसका? अबे फोन बज रहा है तेरा, फोन उठा ले। वो डिलीवरी वाले, अबे और भी कस्टमर परेशान हो रहे हैं मेरी तरह, उनका भी डिलीवर करना है तेरे को ऑर्डर। अबे उठा। बड़ा है, मैं ही बात करता हूँ। हेलो हेलो, कहाँ पर हैं आप? आपकी तबीयत भी नहीं सही है और आप सुबह दवा भी नहीं खा कर गए जल्दी में, और कुछ खाना भी नहीं खा कर गए हैं। आप इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, अगर आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और आज आपको पता है हमारे बच्चे का नाम भी काट दिया गया स्कूल से, क्योंकि हम फीस नहीं जमा कर रहे हैं। और मुझे पता है आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे की फीस नहीं जमा हुई तो वो पढ़ नहीं पाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हेलो, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? अच्छा तो ये बात है, ये भैया पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए शायद से इनकी, अरे इनको तो इतनी तेज बुखार है, तब भी अपने काम पे आए हैं। अब मुझे समझ में आया, इंसान जब पूरा दिन इतनी मेहनत करेगा, ढंग से सोएगा नहीं, घर पे ढंग से खाना नहीं खाएगा, तो बेचारे की तबीयत तो खराब होगी। और शायद से इसी वजह से ना थक के, या फिर क्या पता इनको चक्कर आ गया, इसलिए यहाँ लेट लेट सो गए। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं? हाँ एक काम करता हूँ, ये मैं कहाँ लेट गया? मेरे चक्कर बहुत तेज आ रहा है। मेरा बैग, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, सब कुछ है मेरे पास। ऑर्डर चेक कर लेता हूँ।
मेरा ऑर्डर मुझे लग रहा कोई चोरी करके लेके चला गया। चिट्ठी और इतने सारे पैसे। भैया मैं अपना ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैंने आपके बैग में आपके पैसे भी डाल दिए हैं और आपको बहुत तेज बुखार था जिस वजह से मैंने आपको जगाया नहीं। और शाम को सेक्टर जी के पास वाले मकान पे आके तुम मुझसे मिलो। ये कौन करके चला गया है? चलो जो भी करके गया है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान ना उसको बहुत लंबी उम्र दे, इतने सारे पैसे। और अच्छा हुआ उसने स्विगी वालों से मेरी शिकायत नहीं की, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाती। एक काम करता हूँ, ये बात ना अपने धर्म पत्नी को बताता हूँ। हेलो पायल, अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब हमारा छोटू ना रोज स्कूल जाएगा। हाँ, एक साहब आए थे, अपना ऑर्डर तो लेके चले गए और हमारे बैग में ना बहुत सारे पैसे रख के चले गए। अब हमारा छोटू ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम बोलती थी ना कि हमारे छोटू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अब कोई स्कूल से नहीं निकाल सकता उसको। हम अभी तुम्हारे पास पैसे लेके आ रहे हैं। और तुम्हें पता है, वो साहब ने ये भी बोला उसमें कि आके हमको शाम को मिलो। अब हमको ना उन साहब से हमको मिलने जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन भले इंसान है, भगवान ना उनको बहुत लंबी उम्र दे। आज के ज़माने में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता है। हाँ पायल, हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं, फिर छोटू के स्कूल में चल के ना उसकी फीस जमा कर देंगे। हाँ, चलो हे ऊपर वाले, जिसने भी मेरी मदद की है ना, उसको कभी पैसे की कमी ना हो। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। उनकी जगह कोई और होता ना तो मेरे बैग से और भी सामान पड़े थे, वो चोरी कर लेते और इतने सारे मुझे पैसे भी ना देते। भगवान उनका भला करे। इतनी तेज मुझे भूख लग रही है, पता नहीं वो डिलीवरी वाला कहाँ मर रहा है और ये भी अभी तक नहीं आया। आ गए आप? और एक बात बताइए, वो डिलीवरी वाला कहाँ मर गया था? अरे वो डिलीवरी वाला वो ना सो रहा था। क्या बोला? सो रहा था? उसकी जगह आप ऑर्डर लेकर आए हो। और एक बात बताइए, क्या फायदा भी ऑर्डर लाने का? खाना तो पूरा ठंडा हो गया होगा, कोई मतलब है इस खाने का? साला सो रहा था, उसका काम क्या डिलीवरी करने का कि घोड़े बेच के सोने का है? एक काम करती हूँ ना, अभी इसकी कंप्लेन करती हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने। अरे नहीं, रहने दो, कंप्लेन करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बेचारा इतना बीमार था, इतनी तेज़ उसको बुखार था और इसीलिए शायद से वो थक के आराम करने के लिए बैठा होगा, तो आंख लग गई होगी। इसीलिए मैंने भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला और ये ऑर्डर लेके मैं चला आया। और वैसे भी ऑर्डर वो लाए चाहे मैं लाऊं, अपने को तो खाने से मतलब था, खाना आ गया, ये है, इसी को खा लेते हम लोग। अगर बीमार था तो घर पे रहता, घर पे सोता। ये 2-4 रुपए कमाने के लिए कस्टमर को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं प्रियांशी, तुम ना मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार कम से कम मेरी बात सुनो तो, तब तो मैं तुम्हें बताऊँगा ना, और तब शायद से तुम्हें भी समझ में आए कि जो मैं ये काम किया वो सही किया। तुम्हें पता, जैसे तुमको भी गुस्सा आ रहा है ना, वैसे ही गुस्सा मुझे भी आ रहा था। अरे इतनी देर से हम लोग यहाँ खाने का वेट कर रहे थे और ना तो वो कॉल उठा रहा था ना कुछ, तो इसी चक्कर में गुस्से में मैं उसकी लोकेशन पे गया और जब मैं देखा तो देखा वो सो रहा है एक जगह पे। मेरे को गुस्सा बहुत तेज आई, मैं सोचा ना कि जाके उसको बोलूँ, और बोला भी मैं, हिलाया डुलाया, उसको उठाने की कोशिश किया, वो उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ, लेकिन कंप्लेन करने से कुछ होता नहीं, तो मैं सोचा कि इसका जो बैग का पार्सल है, पार्सल ले लेता हूँ अपना, तब इसको समझ में आएगा। 500 रुपये दिन का कमाता नहीं, 500 रुपये का पार्सल चला जाता वो अलग से। लेकिन उसके बाद मैं तुमको क्या ही बताऊँ, जैसे मैं अपना पार्सल लेके आने लगा ना, उतने में इसका फ़ोन बजा, और जब मैंने देखा इसका फ़ोन बज रहा है, इसको उठाने की कोशिश की तब भी नहीं उठा, तो उसके बाद मैं ही कॉल उठाया और तब मुझे पता चला कि इसको अपने बेटे की फ़ीस जमा करनी थी और इसके पास पैसे नहीं थे, और अगर ये फ़ीस ना जमा करता तो इसके बेटे को वो लोग स्कूल से निकाल देते। तो बस उसके बाद जब मैंने इसको छू के देखा तो इसको बहुत तेज़ बुखार था। तब मुझे समझ में आया कि बेचारा वो तो इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, इसी चक्कर में थक के उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ रहा था उसको, शायद से उसको पास सोने का भी टाइम नहीं था, तभी तो वो इतना बीमार था कि मेरे ख्याल से वो आराम करने के लिए बैठा होगा, उतने में उसकी आँख लग गई। अब मेरे को ये सब देख के ना बहुत दया आई उस पर, बहुत तरस आया।
फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं पार्सल ले जाता हूँ अपना, और बदले में मेरे पास 5-10 हज़ार रुपये थे। वो 5-10 हज़ार रुपये भी मैंने उनको वहीं पर रख दिए उनके बैग में, और उस पर एक साथ साथ एक चिट्ठी भी रखी जिसमें मैंने लिखा कि आपका ये पार्सल मैं ले रहा हूँ और ये पैसे भी मैं ही रख रहा हूँ। और तो और उसमें मैंने ये भी लिखा कि काम करिएगा, आप शाम को मेरे घर आइएगा। मैंने अपना एड्रेस वगैरह सब दे दिया है। तो अब तुम ही बताओ प्रियांशी, क्या मैं सही किया कि गलत किया? ये तो आपने बहुत सही किया। ना जाने मैंने उसको कितना कुछ सुना दिया फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जब खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने का क्या ही मतलब है। बेचारा बीमार था और आप बता रहे उसके घर में भी प्रॉब्लम है। देखो प्रियांशी, अब हम लोग के पास भगवान की दुआ से ऐसी कोई कमी नहीं है। हम लोग जो भी चाहते हैं जब चाहते हैं ले लेते हैं और खर्च भी कर देते हैं, और हम लोग को यहाँ इवन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट उसके लिए तो मेरे ख्याल से 100 रुपये बहुत मायने रखता होगा। अरे वो 10 रुपये भी खर्च करने से पहले ना 10 बार सोचता होगा कि अगर मैं अभी खर्च कर दूंगा तो मेरा आगे कैसे खर्चा चलेगा। और शायद से इसी सब की टेंशन की वजह से ना वो इतना बीमार था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिलीवरी वाले कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, लोग कितना काम करते हैं। और हम लोग ज़रा से ऑर्डर के लिए किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। चलो खैर, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि कम से कम तुमको देर से सही पर अकल तो आई। अब एक काम करना, ये जो पार्सल मैं लेके आया हूँ ये तो हो गया ठंडा। अब एक काम करो, इसको जाओ बढ़िया से गर्म करो, फिर हम लोग इसके साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक है, मैं भी गर्म करके लेकर आती हूँ। चलो आराम से जाओ। चलो देर से ही सही, कम से कम मेरी वाइफ किसी की मजबूरी समझी तो, वरना मुझे तो लगा था कि ये मेरी बीवी शायद से अकड़ू निकले औरों की तरह, बट नहीं, ये ऐसी नहीं निकली। अच्छा लगा। अरे सर का घर तो काफी बड़ा है, काफी अच्छा भी है। अरे पुलिस? अरे हाँ हाँ भैया, पुलिस। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। भैया ये आपका घर है क्या? हाँ ये मेरा घर है। क्यों, आपको यही एड्रेस पे आना था ना? हाँ भैया, वो जो पार्सल में लेके आ रहा था ना, तो वो आप ही के घर का था क्या? उसमें पर्ची में एड्रेस भी यहीं का लिखा हुआ था। और 5-10 हज़ार रुपये भी यहीं रखे होंगे, है ना? हाँ भैया, वो 5-10 हज़ार रुपये भी उसमें थे। और मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं हल्का सा लेटा तो मुझे चक्कर जैसे आने लगा, तो मैं वहीं सो गया। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मेरे बैग से किसने पैसे निकाले, किसने पार्सल निकाला, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ हाँ, अब हुआ ये था कि आप हमारा पार्सल ले लिए, बट हमारे घर तक वो पार्सल आया नहीं और मेरी बीवी भूखी थी, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई। मैं जब आपके पास गया तो मैं देखा कि आप ऐसे लाचार की तरह पड़े हुए। मुझे गुस्सा आई, एक बार को मैं सोचा मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या ही करना। उसके बाद मैं आपका शरीर छू के देखा, आपको भैया इतनी तेज़ बुखार था। उतने में आपके घर से आपकी वाइफ का कॉल आ गया और उन्होंने मेरे को बताया कि आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस जानी है और आपके पास पैसे भी नहीं है। अगर फ़ीस आप नहीं भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। अब ये सब सुन के भैया मुझे दया आ गई, मुझे आपको देख के बहुत तरस आने लगा। इसीलिए मैं आपको उस टाइम जगाने की जगह आपके बैग में एक पर्ची और कुछ पैसे डाल के अपना पार्सल दे लिया था, और मैंने आपको उसमें ये भी लिखा कि आप शाम को मेरे घर आइएगा। जी भैया, आपने मेरी जो मदद की ना, वो कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई और होता ना तो मेरी कंप्लेन भी कर देता और मेरे बैग से वो पार्सल भी चोरी करके ले चला जाता। भैया आपने मेरे लिए ना बहुत कुछ किया है, जो मेरे... अरे नहीं भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। भैया घबराने की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए आप। ये मेरी वाइफ है। मैडम नमस्ते। नमस्ते भैया। अब देखिए, इन्हीं मैडम की वजह से आज आपकी इतनी मदद हो पाई। ना तो ये ऑर्डर करती, ना मैं आप तक आता, और ना मुझे ये सारी सच्चाई पता चलती कि आपके साथ चल क्या रहा है, आपकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, अब कंडीशन कैसी है। अब वो तो मुझे इतनी दया आ गई ना कि मैंने सोचा, वैसे भी पुलिस वालों का नाम तो इतना बदनाम है ही मार्केट में कि पुलिस वाले घूस लेते हैं, ईमानदार नहीं होते। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हर पुलिस वाला ना एक जैसे नहीं होता। जैसे 5 उंगलियां, 5 उंगली बराबर नहीं, वैसे हर पुलिस वाला एक जैसा कभी नहीं होता। भैया आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। आपकी चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपको पता है, आप जब फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं आपकी कंप्लेंट करने ही वाली थी, लेकिन तब तक मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। तब मुझे लगा कि किसी की भी मजबूरी हो सकती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। मैडम, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं बहुत गरीब घर से हूं। वो मेरे जो बच्चा है ना,
वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, और अब मैं ये काम ना करता तो और कोई काम मुझे आता भी नहीं था, और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो मैडम जो मेरी बीवी है वो मुझसे बोलती थी कि आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको कितनी थकान हो जाती होगी, आप धूप में जा रहे हो, आप ठंडी में जा रहे हो मैडम। और आपको बताऊं इतनी तेज ठंडी हो रही थी, हम लोग को अलाउ नहीं है कि उसके ऊपर जैकेट पहनने का। तो वो मेरे को लग रहा है इसी वजह से मैडम मुझे तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चक्कर आ गया, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने लगा, और कब मेरी आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ इतने अच्छे पुलिस वाले हैं जो मेरी कंप्लेन भी नहीं की, और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। उस पैसे से ना भैया आपको पता है मैंने अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा कर दी, और पायल जो मेरी वाइफ है ना उसके लिए एक साड़ी भी लेके गया था, वो बहुत खुश हो गई। आपकी वजह से ये सब हुआ है। बहुत पुलिस वाले होते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, पर आप ना अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी वर्दी पा गए ना, यही मेरे लिए बहुत है। आप ना आपके जो माता जी होंगे ना बहुत बहुत खुश होती होंगी आपको देख के कि मेरा बेटा इतना अच्छा पुलिस वाला है, और आपको इतने अच्छे पति मिले ना, इसके लिए ना मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि आप और आपके पति ना हमेशा सलामत रहें। जी भैया, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और आपके जैसे इंसान ना हर इंसान को होना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं। और मैडम अगली बार से ना आप लोगों का जो भी ऑर्डर होगा ना सबसे पहले मैं पहुंचा दिया करूंगा, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे आदमी हैं, और मैं लोगों के साथ बदतमीजी बात नहीं करता हूँ, और ना कभी करता हूँ और ना कभी करूँगा, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है भैया, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। और हाँ, अभी आपने क्या बोला कि आपकी बीवी चाहती थी कि आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, है ना? तो आपको सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, मैं और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे नहीं हैं, हम लोग चाहते भी थे कि हमारे भी पास भी माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हों। हम भी एकदम एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि एक माँ बाप होना का फ़र्ज़ कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो ना मैं और मेरी वाइफ सोच रहे हैं क्यों ना आपके बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा हम लोग देख ले, कैसा रहेगा? अरे भैया ये आप क्या कह रहे हैं, आप इतना हमारे लिए कर रहे हैं ना, हम तो धन्य हो गए। इतना तो कोई किसी अपना रिश्तेदार अपने परिवार वाले ना करते। आप पराए होके आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो हमारे लिए भगवान। अरे नहीं भैया, कैसे? आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कुछ अच्छा बन जाएगा, इनके जैसा ऑफिसर बन जाएगा, और तो आपके लिए अच्छा होगा। और मैडम मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा बड़ा होके ना भैया की तरह ना कोई पुलिस वाला बने, ईमानदार पुलिस वाला बने, कि लोगों की मदद कर सके। मैडम मैंने बहुत पुलिस वालों को देखे हैं, वो किसी की भैया मदद नहीं करते हैं। आपने जैसे मेरी मदद की ना, अब मैं भी कभी कोई जरूरत पड़ेगी ना, मैं भी सबकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। चलिए भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपके अंदर भी वो जज्बा है कि आप लोगों की मदद करें, ईमानदारी से काम करें, और सबसे अच्छी बात, आप अपनी काम से ना कभी भागते नहीं हैं। अब इतनी आपकी तबीयत खराब थी, आप चाहते तो घर पे छुट्टी लेके आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ये ज़रूरी समझा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, आपके घर में रोटी नहीं आ पाएगी। ये सब सोच के तो आप ये सब काम कर रहे थे। और भैया मेरे पिताजी तो हैं नहीं इस दुनिया में, मेरी एक माँ है, वो बहुत बीमार रहती है। मेरे को उनको भी देखना होता है, क्योंकि उनकी दवाइयों को खर्च ना बहुत ज़्यादा है। अब मैं सुबह स्विगी का काम करता हूँ और शाम को ऑटो चलाता हूँ। चलिए कोई नहीं, आपके माता जी की तबीयत खराब है ना? जी भैया। तो एक काम करते हैं, प्रियांशी मेरे ड्रॉर में जाना, कुछ रखा हुआ है लेके आओ। अब लेकर आते हैं। चलिए भैया, आपके बच्चे का तो मैंने कर दिया सब क्लियर कि उसको कहाँ पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है। आप मेरे को बस जिस स्कूल में उसका जाने का मन है वो बताइएगा। और रही आपके माता जी की बात, उसके लिए भी मेरे पास कुछ आइडिया है। भैया आइडिया? जी रीचा। अरे मैडम ये सब क्या है? मैडम इतना बड़ा हम उपहार आप लोगों से नहीं ले सकते, हम कभी जिंदगी में वापस नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया, आप ये समझ लीजिए कि आपकी माँ और मेरी माँ बटी हुई नहीं है, दोनों की माँ एक ही है। और अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं तो इलाज करवाऊंगा ही ना। अब इस काबिल मैं हूँ कि मैं आपकी माँ का इलाज करवा पा रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतनी काबिलियत होती है कि वो दूसरों का इलाज करवा सके, दूसरों के रहने सब चीज़ें देख सके, लेकिन तब भी वो नहीं करते हैं। भैया मैं आपको ना, आज मैंने आपकी ये बात सुन के ना मेरे आँख में आंसू आ गए, क्योंकि आज के ज़माने में मैडम इतनी मदद कोई किसी की नहीं करता।
आपने मेरे लिए किया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है भैया। आप तो भगवान। चलिए चलिए एक काम करिए, अब जल्दी से जाके ये खुशखबरी अपनी वाइफ को दीजिए। हाँ 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 भैया, हम पायल को बताएंगे जाके कि कल से हमारा जो छोटा ला बाबू है ना अच्छे स्कूल में जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात कोई भी है। जरूरत हो आप हमें एक बार याद करिएगा। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आराम से जाइए आप। देखा प्रियांशी, कितना अच्छा लग रहा है ना, एक ऐसे इंसान की मदद करके जो इतना लाचार था, जिसके पास चीज़ें नहीं थी, और आज वो इतना खुश हो गया हमारे पास से गया है। और शायद से जो हमारे पास खुशियाँ हैं वो भी ऐसे गरीबों की दुआओं की वजह से ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्हें पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत है और हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। चलो अच्छा कोई नहीं, एक काम करो, अब जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय ले आओ, टाइम हो रहा है, मेरे को ऑफिस भी जाना है। अभी ला लो। चलो। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस बार हमने अपना कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज किया है। और हाँ, ऐसा रियलिटी में होता है कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको भाई क्या ही शौक लगा रहता है कि वो ये सब डिलीवरी वाला काम करे, दूसरों के घर जाए, पर उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है। उनके पास भी फैमिली का इतना प्रेशर होता है ना कि उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी किसी डिलीवरी बॉय से ऐसे बदतमीज़ी से बात ना करिए, और अगर वो आपके घर डिलीवरी लेके आए ना तो उससे बस एक गिलास आप पानी पूछ लीजिए, वो इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।